बात चांदी के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर हमने गोल्ड के मुकाबले एक आउट परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन अब तो गोल्ड भी चांदी की तेजी को कैचअप करने में लगा हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स हो या डोमेस्टिक मार्केट्स हो, जो रन अप रहा है वो काफ़ी कमेंडेबल रहा है। लेकिन अगर हम सिल्वर के ही प्राइसेस की बात करें तो जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला है, जो अगले साल तक के टारगेट सिल्वर ने महज अभी हासिल कर लिए हैं, क्या यहाँ से आगे की चाल रह सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। किशोर जी नमस्कार। पहले तो भाव पर ही बात करते हैं। इनफैक्ट एक अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि अब प्राइसेस इतना चल चुके हैं, शायद यहाँ से थोड़े से स्टेबल हो, थोड़ा सा रुकें, लेकिन ऑब्लाइज तो सिल्वर भी किसी को कर नहीं रहा है। 1,35,000 का भाव किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था साल की शुरुआत में, क्या अब से 2 महीने पहले भी, कि दिवाली से पहले ही ये हासिल हो जाएगा। अब भाव को लेकर क्या स्थिति दिख रही है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, बाइंग जो हमने देखा था कि एचएनआईज की तरफ से काफी हो रही थी, सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से काफी हो रही थी, क्या वो अभी भी सस्टेन कर रही है? हाँ, नमस्कार दीपाली जी। ये जो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है सिल्वर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो रेट्स आप देख रहे हैं 1,39,000 इज वन ऑफ द एक हिस्ट्री बन चुकी है। एंड वी आर सीइंग इन दिस एरा कि ये हम लोग अपने इस समय में हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर इस तेजी में इस भाव को हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली अगर आप बात करें तो जैसे रशिया और यूएई, Saudi is buying silver. China is taking care of from Latin. They are buying the components. और अगर वापस और देखा जाए तो सेंट्रल बैंक्स जो 1970s में स्टॉप कर दी थी सिल्वर बाइंग, दे आर अगेन रीथिंकिंग। और ब्रिक्स अगर देखें तो ब्रिक्स कंट्रीज दे आर प्लानिंग अगेन कि सिल्वर पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो सिल्वर इज नाउ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी आफ्टर गोल्ड। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग रहने की वजह से चांदी और तेज होएगी और हम लोग नियरली $50 की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे चांदी 155-160 तक भी टच होना मुझे नहीं लगता है कि 155-160 भी दूर है। तो फंडामेंटली स्ट्रांग होने से डिमांड थोड़ा मार्केट्स में फर्क पड़ रहा है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो वी आर टचिंग द वॉल्यूम्स, बट वैल्यू के हिसाब से वी विल टच आवर टारगेट्स, बट वॉल्यूम्स विल गो डाउन। सो मुझे लगता है दीपाली जी की दिस तेजी और कुछ दिनों के तक और बरकरार रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए किशोर जी, आपने कहा 1,55,000 1,60,000 तक का भाव भी हम जल्द देख लेंगे, यानी प्राइसेस पर तो आप काफ़ी बुलिश हैं, इनफैक्ट ट्रेंड भी उसी तरीके का है। अब ये भाव कब तक आप एंटिसिपेट कर रहे हैं आने चाहिए, जिस तरीके की तेज़ी पकड़ी हुई है चांदी ने? चांदी की तेजी आप देख लीजिए, लास्ट 3-4 दिन में भी आप तेजी देखिए, करीबन 4-5 हजार की तेजी आ गई है। ये मोमेंट फास्ट होते जा रहा है। तो मुझे दिवाली तक मोमेंट 145-150 के आसपास, तो दिवाली के आसपास 15-20 दिनों में ये टच हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है अगर 150 ये क्रॉस करती है तो 155-160 पे काफी बड़ा करेक्शन आने वाला है, क्योंकि वन साइडेड रैली चली है सिल्वर का। जहां से 1 लाख से जो शुरू हुई है रैली, अभी हम लोग 139 फिजिकल मार्केट में चांदी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वन साइड रैली है एंड कहीं ना कहीं करेक्शन तो आएगा, लेकिन मेरे को लगता है 145 दिवाली के बाद करेक्शन आएगा। दिवाली के पहले मैं कोई करेक्शन नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, तो फिर 2 चीज़ें और आपसे समझना चाहेंगे किशोर जी। एक तो ये कि मौजूदा भाव पे भी इन्वेस्टमेंट बाइंग किस तरीके की हो रही है, सस्टेन कर रही है या फिर नहीं, और दूसरा ये कि अगर हम मान के चले कि करेक्शन आती भी है तो क्या वो मौका होगा एंट्री लेने का, या वो करेक्शन स्टीप हो सकता है? जी हाँ, तो ये जो मौजूदा रैली में मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलते आया हूँ कि प्लीज बुक योर प्रॉफिट्स। जहाँ जहाँ ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये काफी 40% राइज हो चुका है, नियरली 30-40% आपके स्टॉक्स का रिलीज करिए और अपना प्रॉफिट बुक करिए। और आते समय में अगर आप देखेंगे तो ये 145, 150, 155 अगर क्रॉस होता है तो यू शुड रिलीज मोर। ये तेजी दिवाली तक सस्टेन हो सकती है, उसके बाद मैं इसमें एक मंदी देखता हूं। और मंदी भी मान के चलो कि कहीं ना कहीं एक 25-30 हजार की मंदी आनी चाहिए, हो सकता है, क्योंकि वन साइड अगर 50-60% बढ़ा है तो 25-30% की वापस एक मंदी आ सकती है। और उस मंदी में एंट्री लेना, जो लोग पेंडिंग रखे हैं कि मुझे चांदी बाई करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस मंदी में एंट्री करना चाहिए। ये मोमेंट मेरे को बहुत आप कॉशियस रहिए, बी वेरी केयरफुल। मार्केट इज वेरी हॉट, कब टूटेगा, कब क्या होगा, इट इज वेरी डेंजरस टू प्रिडिक्ट।
ओके, तो थैंक यू अनमोल जी, आप किशोर जी, आपने